नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई फिर से टली। चुनाव की तारीखों पर सस्पेंस और गहराया, राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज। जल निगम में योगी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी और सख्त सर्जिकल स्ट्राइक। काम में लापरवाही के आरोप में 12 इंजीनियर सस्पेंड, 4 पर बिठाई गई उच्च स्तरीय जांच। कानपुर वासियों का सफर जल्द होने वाला है और भी सुहाना। सीएम योगी के साथ अहम बैठक में मेट्रो कॉरपोरेशन का दावा, जल्द ही शुरू होंगे दोनों नए कॉरिडोर। झांसी के वीरंगाना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर पकड़ा गया सातिर फर्जी टीटी। सीतापुर मुंबई एक्सप्रेस वे में रुतबा दिखाकर यात्रियों से कर रहा था अवैध वसूली। वाराणसी की अदालत का बड़ा और सख्त फैसला। चोलापुर के एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले दरिंदे को सुनाई गई फांसी की सजा। लखनऊ में नई नवेली दुल्हन का बड़ा कारनामा। शादी के महज 9 दिन बाद ससुराल आई और 2 घंटे के अंदर ही सारा सोना चांदी समेट कर प्रेमी के साथ हुई फरार। गोरखपुर और पूर्वांचल के यात्रियों को मिली एक और शानदार सौगात। गोरखपुर एयरपोर्ट से नवी मुंबई के लिए शुरू हुई सीधी उड़ान। सफर हुआ बेहद आसान और सुविधाजनक। कानपुर में एलपीजी के बाद अब पेट्रोल डीजल खत्म होने की उड़ी भयानक अफवाह। पेट्रोल पंपों पर लगी गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें। शहर में मचा भारी हड़कंप। मेरठ में चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा। मृत मां को जिंदा बताकर उड़ाए 44 लाख। दोस्तों, एक हैरान करने वाली खबर मेरठ से है जिसने बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक बेटे ने अपनी लालच में सारी हदें पार करते हुए एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया। अपनी मृत मां की मौत को छुपाकर और कागजों में उन्हें जिंदा बताकर इस शख्स ने करीब एसबीआई बैंक से 44 लाख रुपए की पेंशन निकाल ली। कई सालों तक ये खेल चलता रहा और बैंक को भनक तक नहीं लगी। जब जीवन प्रमाण पत्र की कड़ाई से जाँच हुई तब जाकर इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बैंक अधिकारी भी अब जांच के घेरे में हैं। यूपी विधानसभा में बढ़ेंगी सीटें। 2027 से पहले 605 हो सकती है संख्या। अब बात करते हैं यूपी की सियासत की। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नए परिसीमन के बाद यूपी विधानसभा विधायकों की संख्या 403 से बढ़कर सीधे 605 होने की संभावना है। परिसीमन की कवायद से कई जिलों में विधानसभा सीटों का दायरा और संख्या बदल जाएगी। इसका सीधा असर पार्टी के वोट बैंक और चुनावी रणनीति पर पड़ेगा। यानी आने वाले चुनावों में यूपी का सियासी नक्शा पूरी तरह से बदला हुआ नजर आने वाला है। एलपीजी संकट पर राहत। उज्ज्वला लाभार्थियों को 16 दिन में मिलेगा छोटू सिलेंडर। रसोई गैस की किल्लत झेल रहे लोगों, खास तौर से आगरा और यूपी के उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एक जरूरी अपडेट है। गैस की बुकिंग को लेकर लगातार आ रही दिक्कतों के बाद प्रशासन ने एक नया और अहम कदम उठाया है। अब गैस की किल्लत से निपटने के लिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बुकिंग के 16 दिन के भीतर 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। इससे उन गरीब परिवारों को बड़ी फौरी राहत मिलेगी जिनका चूल्हा गैस के इंतजार में बुझा रहता है। प्रशासन ने गैस एजेंसियों को साफ निर्देश दिए हैं कि इस नियम का कड़ाई से पालन हो। स्मार्ट मीटर ने बढ़ाई टेंशन। लखनऊ में अचानक बत्ती गुल होने से उपभोक्ता भड़के। राजधानी लखनऊ के लोग इन दिनों स्मार्ट मीटर के सिस्टम से खासे परेशान हैं। बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी के प्रीपेड मीटरों के कनेक्शन काटने से उपभोक्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। गर्मी की दस्तक के बीच अचानक बिजली कटने से घरों में हाहाकार मचा हुआ है और बिजली विभाग के दफ्तरों के बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि मीटर में बैलेंस होने के बावजूद सिस्टम की गड़बड़ी के कारण बत्ती गुल की जा रही है। विभाग ने जल्द ही इस तकनीकी खामी को दूर करने का आश्वासन दिया है। सरयू नदी पर बड़ा हादसा। पुल का ढांचा गिरने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश से एक बेहद दुखद और दर्दनाक खबर सामने आई है। सरयू नदी में चल रहे एक नव निर्मित पुल के निर्माण के दौरान अचानक लोहे का भारी भरकम स्ट्रक्चर भरभरा कर गिर पड़ा। इस भयानक हादसे में मौके पर काम कर रहे 4 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला, लेकिन अफसोस 2 मजदूरों की मौके पर ही जान जा चुकी थी। 2 अन्य की हालात गंभीर बनी हुई है। प्रशासन ने तुरंत हादसे की जाँच के आदेश दे दिए हैं। यूपी को मिलेगा नया सुपर एक्सप्रेसवे। गोरखपुर से शामली तक का सफर होगा आसान। उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक अत्याधुनिक सुपर एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। ये नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी के गोरखपुर को सीधे पश्चिमी यूपी के शामली से जोड़ेगा। बरेली समेत कई अहम जिलों से होकर गुजरने वाले इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यात्रा का समय बहुत कम हो जाएगा, बल्कि किसानों की जमीन के अच्छे दाम मिलेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। इस एक्सप्रेसवे को यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया ग्रोथ इंजन माना जा रहा है।
गैस की कालाबाजारी पर योगी सरकार का डंडा, 12,000 से ज्यादा छापे, 16 गिरफ्तार। यूपी में गैस की चोरी करने वाले माफियाओं की अब खैर नहीं, शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पूरे प्रदेश में एक महाअभियान चलाया है। टीमों ने एक साथ 12,732 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस बड़े चेकिंग अभियान के दौरान अवैध रूप से गैस रिफिलिंग और कॉमर्शियल इस्तेमाल के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में अवैध सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि आम जनता के हक का सिलेंडर ब्लैक मार्केट में बेचने वालों को सीधा जेल भेजा जाएगा। किसानों के लिए खुशखबरी, यूपी कैबिनेट ने गेहूं की एमएसपी 160 रुपए बढ़ाई। किसानों के लिए योगी सरकार ने पिटारे से आज एक बहुत बड़ी राहत की खबर निकाली है। यूपी कैबिनेट ने अपनी अहम बैठक में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए प्रति क्विंटल का शानदार इजाफा करने पर मोहर लगा दी है। इसके अलावा राज्य भर में कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भी भारी भरकम फंड को मंजूरी दी गई है। एमएसपी बढ़ने से किसानों को उनकी फसल का और भी बेहतर दाम मिल सकेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिलेगा। सरकार ये कदम किसानों की आय दोगुनी करने के वादे की दिशा में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। स्कूल बच्चों की सुरक्षा पर सख्ती, 1 से 15 अप्रैल तक चलेगा चेकिंग अभियान। अगर आपके बच्चे स्कूल बस या वैन से स्कूल जाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी डीएम और कमिश्नरों को सख्त निर्देश दिए हैं। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में स्कूली वाहनों की फिटनेस जांचने के लिए एक महाअभियान चलाया जाएगा। जो भी बस या वैन अनफिट मानी जाएंगी उनके खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को न बिठाया जाए। बच्चों की सुरक्षा से अब कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं, मूर्तियां खंडित करने वाली कंपनी ब्लैकलिस्ट, एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश में अब महापुरुषों और शहीदों के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं। शाहजहानपुर में काकोरी कांड के अमर शहीदों की मूर्तियों को बुलडोजर से तोड़कर डंपिंग ग्राउंड में फेंकने की शर्मनाक घटना पर सीएम योगी बेहद सख्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद सिर्फ दोषी अधिकारियों पर गाज गिरी है, बल्कि इस कृत्य को अंजाम देने वाली कंपनी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश की आजादी के नायकों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ को मिला बड़ा स्पोर्ट गिफ्ट, खुला यूपी का सबसे बड़ा स्केट पार्क। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को एक शानदार स्पोर्ट तोहफा मिला है। युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए शहर में यूपी का सबसे बड़ा स्केट पार्क खोल दिया गया है। ये पार्क अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, जहां बच्चे और युवा स्केटिंग की बारीकियां सीख सकेंगे और अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की उल्टी गिनती शुरू, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। ग्रेटर नोएडा का बहुप्रतीक्षित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से उड़ान भरने के लिए तैयार है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका भव्य उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मेगा प्रोजेक्ट का फाइनल चेक पूरा कर लिया है। खास बात यह है कि आकाशा एयर ने भी यहाँ अपना MRO फैसिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा कर दी है। इस ऐतिहासिक कदम से न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे उत्तर भारत में रोजगार और व्यापार के अनगिनत रास्ते खुलेंगे। यूपी बोर्ड रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू, 26 अप्रैल तक आ सकते हैं नतीजे। अब बात करते हैं उन लाखों छात्र छात्राओं की जिनकी धड़कनें इन दिनों तेज हैं। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कॉपियों के मूल्यांकन का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। यूपी एमएसपी ने सभी स्कूलों को 25 मार्च तक इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स वेबसाइट पर अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया था। कॉपियों की चेकिंग 1 अप्रैल तक पूरी होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो 26 अप्रैल 2026 या उससे पहले बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट अपना रोल नंबर तैयार रखें, जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। चुनावी बिसात बिछी, अखिलेश यादव का बड़ा दाव, महिलाओं को 40,000 पेंशन का वादा। 2027 विधानसभा चुनावों को अभी भले ही वक्त हो, लेकिन यूपी में सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा चुनावी ऐलान कर दिया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की भारी भरकम पेंशन दी जाएगी। इस मास्टर स्ट्रोक को महिला वोट को साधने की एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश के इस बड़े वादे के बाद प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई हैं। देखना होगा कि सत्ताधारी बीजेपी इसका क्या जवाब देती है। यूपी पंचायत 2026 हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी नजरें। 26 मई को खत्म हो रहा प्रधानों का कार्यालय। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की सबसे बड़ी खबर की। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सरगर्मियां अपने अंतिम चरण में हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव के शेड्यूल को लेकर अहम सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूरी चुनावी रूपरेखा और शेड्यूल पेश करने को कहा। आपको बता दें कि मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यालय 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है और कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इससे पहले चुनाव की
पूरी प्रक्रिया तय हो जानी चाहिए। योगी सरकार ने पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तय सीमा पर ही होंगे और किसी भी ग्राम प्रधान का कार्यालय आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 15 अप्रैल तक फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन भी कर दिया जाएगा। सभी जिलाधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों ने बूथों के सत्यापन और अन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। जो भी उम्मीदवार इस बार प्रधानी या जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब जनसंपर्क तेज करने का समय आ गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 32,679 पदों के लिए परीक्षा तिथियां घोषित। 7 से 9 जून के बीच होगा एग्जाम। उत्तर प्रदेश के उन लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है जो वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 पदों के लिए बम्पर भर्ती निकाली थी, जिनके आवेदन जनवरी 2026 में पूरे हो चुके हैं। अब बोर्ड ने इसकी लिखित परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षा 7 जून से 9 जून 2026 के बीच प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। इस भर्ती में सिविल पुलिस, पीएसी और जेल वार्डर, महिला और पुरुष के पद शामिल हैं। यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर है क्योंकि इसमें 12वीं पास युवाओं को मौका दिया गया है। शुरुआती सैलरी 21,700 से 69,100 रुपए के बीच है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे केवल लिखित परीक्षा पर नहीं बल्कि फिजिकल टेस्ट, दौड़ पर भी फोकस करें। पुरुषों के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ अनिवार्य है। एडमिट कार्ड परीक्षा से 1 हफ्ते पहले जारी किए जाएंगे। यूपी राशन कार्ड 2026 ई-केवाईसी हुआ अनिवार्य। अप्रैल में मिलेगा 3 महीने का राशन एक साथ। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत ही जरूरी और बड़ी खबर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम ना कटे तो तुरंत अपना ई-केवाईसी पूरा करें। सरकार ने 2025 में ही 41 लाख से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड रद्द किए हैं। आप मेरा केवाईसी और आधार फेस ID ऐप के जरिए घर बैठे ऑनलाइन फेशियल ऑथेंटिकेशन से अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि अप्रैल महीने में लाभार्थियों को 3 महीने अप्रैल, मई और जून 2026 का राशन एक साथ दिया जाएगा। गर्मी के मौसम और चुनाव की आहट को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आप अपनी नजदीकी कोटेदार की दुकान पर जाकर एक मुफ्त राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लिंक करवाएं। यूपी पेंशन योजना 2026 वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और आधार सीडिंग अनिवार्य। हर महीने मिल रहे हैं 1,000। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 2026 में सरकार का मुख्य फोकस पूरी तरह से पारदर्शिता पर है। राज्य सरकार इन सभी श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है, जो हर 3 महीने तिमाही पर 3,000 रुपए के रूप में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। जिन बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग जनों की पेंशन रुकी हुई है, उनका सबसे बड़ा कारण बैंक खाते से लिंक न होना। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना डीबीटी इनवैलिड खाते के पेंशन का पैसा रिलीज नहीं किया जाएगा। यूपी PCL कृषि विद्युत माफी योजना 2026 किसानों का बिजली बिल भी होगा शून्य। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि विद्युत माफी योजना को पूरी तरह से लागू कर दिया है। इस योजना के तहत निजी नलकूपों का इस्तेमाल करने वाले किसानों का बिजली बिल 100% माफ किया जा रहा है, यानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली का कोई भी पैसा नहीं देना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को यूपी PCL के कंज्यूमर पोर्टल पर जाकर उत्तर प्रदेश कृषि विद्युत माफी योजना के तहत अपना पंजीकरण कराना होगा। हाल ही में बिजली विभाग ने OTS स्कीम के तहत सरचार्ज में 100% की छूट देकर मुरादाबाद जैसे शहरों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया बिल वसूल कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। अब विभाग का पूरा फोकस किसानों को मुफ्त बिजली का सुचारू लाभ देने पर है। योगी सरकार का जीरो पॉवर्टी मिशन, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। अब बात करते हैं यूपी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना की। योगी सरकार ने प्रदेश में गरीबी को जड़ से खत्म करने के लिए जीरो पॉवर्टी मिशन का बड़ा दांव चला है। इस मिशन के तहत प्रदेश की 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है। सरकार का साफ लक्ष्य है कि इन महिलाओं में से कम 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। लखपति दीदी का मतलब है कि उन महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। सरकार ने 6.67 लाख ऐसे अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान की है जो अब तक किसी भी सरकारी योजना या समूह से नहीं जुड़े थे। इन महिलाओं को अब बिना गारंटी के सस्ता लोन, बैंकिंग सुविधाएं और स्किल ट्रेनिंग दी जा रही हैं ताकि वे खुद रोजगार शुरू कर सकें। इस मिशन की निगरानी सीधे DM और कमिश्नर के स्तर पर की जा रही है।
पीएम किसान सम्मान निधि 22वीं किस्त हो चुकी है जारी। खाते में नहीं आए 2000 तो तुरंत करेंगे काम। दोस्तों, पीएम किसान योजना को लेकर एक बहुत बड़ा और सटीक अपडेट है कि 22वीं किस्त का आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से इस योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार देश भर के 9.32 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 18,640 करोड़ रुपए की विशाल राशि भेजी गई है। अगर आप भी यूपी के किसान हैं और अभी तक आपके खाते में 2000 रुपए का मैसेज नहीं आया है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूपी कृषि विभाग के अनुसार जिन किसानों का ई-केवाईसी, भूलेख सत्यापन या बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उनका पैसा पेंडिंग में है, तो आप तुरंत पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें। अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर रुकी हुई प्रक्रिया को पूरा कराएं और आपका अटका हुआ पैसा सुरक्षित आपके खाते में आ जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 32,679 पदों के लिए एग्जाम डेट घोषित। उत्तर प्रदेश में वर्दी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 पदों पर निकाली गई कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा की तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। ये परीक्षा इसी साल गर्मियों में यानी 8, 9 और 10 जून 2026 को आयोजित की जाएंगी। जिन उम्मीदवारों ने दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दें। ये परीक्षा OMR आधारित ऑफलाइन मोड में होंगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और रीजनिंग से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार पुलिस सिविल के साथ साथ PSC जेलर वार्डर और महिला बटालियन के लिए भी बम्पर पद हैं। परीक्षा के एडमिट कार्ड मई के आखिरी महीने में बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। यूपी राशन कार्ड 2026 ई-केवाईसी नहीं कराया तो कटेगा नाम। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यूपी खाद्य रसद विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि राशन का लाभ केवल पात्र और सही परिवारों को ही मिले और फर्जी कार्डों पर लगाम कसी जा सके। अगर आपने अभी तक अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द इसे पूरा करा लें, अन्यथा आपका राशन कार्ड निरस्त हो सकता है और आपको गेहूं, चावल जैसी सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएंगी। इसके लिए आप अपने राशन कोटेदार के पास जा सकते हैं, जहां बायोमेट्रिक मशीन के जरिए उंगलियों के निशान लेकर आपका सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा आप उमंग ऐप, मेरा राशन 2.0 मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी अपने राशन कार्ड का स्टेटस, मिलने वाली राशन की मात्रा और अपनी ई-केवाईसी की स्थिति की पूरी जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यूपी फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना 2026 स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत बांटे जा रहे हैं गैजेट्स। युवाओं और छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही शानदार और काम की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कर रहे युवाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट बांट रही है। सरकार का उद्देश्य है कि यूपी का हर युवा डिजिटल रूप से साक्षर बने और अपनी पढ़ाई व कैरियर की तैयारी ऑनलाइन कर सके। आपको जानकर खुशी होगी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के यूपी बजट में इस योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पास किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जा चुके हैं और ये प्रक्रिया अभी भी जोरों पर है। छात्रों को खुद से कहीं ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रशासन आपका डेटा डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड करता है। जिन छात्रों का डेटा अप्रूव हो चुका है उन्हें कॉलेज की तरफ से बुलाकर डिवाइस बांटे जा रहे हैं। अगर आप भी कॉलेज छात्र हैं तो आप अपने नोडल अधिकारी से संपर्क करके लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।